रास भूमिका एवं रास का संकल्प। भगवान की रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रिया माधुरी, ये जो 4 प्रकार की माधुरी हैं वे श्री कृष्ण में विशेष है। उनका सौंदर्य कैसा है? अब देखिए, रूप माधुरी मतलब कैसे सुंदर हैं कृष्ण। वेणु माधुरी, जो बंसी बजाते हैं तो वो कितनी मधुर है। लीला माधुरी, जो उनकी लीलाएं हैं वो कितनी मधुर हैं। प्रिया माधुरी, उनका प्रेम जो है वो कितना अनुपम है। तो अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं रूप माधुरी। जब गोपियां श्री कृष्ण दर्शन करती हैं तो उनको बीच में अपनी आंखों की पलक का गिरना भी बहुत बुरा लगता है कि हम उन्हें निहारते ही रहें, हमारी पलक ना गिरे, उन्हें निहारते ही रहें। पलक गिरने वाली को जिसने बनाया उसको गाली देती हैं कि तुमने हमारी पलक गिरने वाली क्यों बना दी। इतना राग है श्री कृष्ण के रूप दर्शन में कि स्वर लोक के पितामह, चारों वेदों के वक्ता, भगवत स्वरूप भागवत धर्म के गुरु ब्रह्मा को गाली दे रही हैं। ब्रह्मा जी को गाली दे रही हैं कि आपने हमें ऐसा बनाया, हमारी पलक क्यों गिरती है। पलक ऐसी बनानी चाहिए थी, गिरे ना, कृष्ण को निहारती रहे। जो श्री कृष्ण दर्शन में लगा हुआ है उसकी आंखों की पलकें गिरने वाली जिसने बनाई वे जड़ है। ये गाली है ना। कह रहे हैं ब्रह्मा जी को जड़ बता दिया कि ब्रह्मा जी जड़ हैं, उन्होंने हमारी पलकें ऐसी क्यों बनाई कि वो चाहते हैं कृष्ण का दर्शन ही करते रहे बस। जब किसी से राग हो जाता है और उस राग में कोई बाधा डालता है तो क्रोध आता है, चाहे कोई ब्रह्मा ही क्यों ना हो। कहने जब हमें किसी से राग हो जाता है तो उस राग में कोई बाधा डालता है तो क्रोध आता है, चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो, है ना। अगर हमें किसी से प्रेम हो, जैसे एक लड़की को एक लड़के से प्रेम हो जाता है, हम माता पिता मना करते हैं भाई उससे हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, उससे तुम संबंध छोड़ दो, तो माता पिता कितने बुरे लगते हैं नहीं, बहुत बुरे लगते हैं। लड़के को बुरे लगते हैं, लड़की को बुरे लगते हैं। क्यों? प्रेम में बाधा डाल रहे हैं ना। तो प्रेम एक ऐसी चीज है, उसमें जो कोई बाधा डालेगा तो क्रोध आएगा। इसी से बाबा दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अब कह रहे वंशी माधुरी की बात सुनो। वंशी माधुरी तो ऐसी है कि एक दिन गोपियों ने किसी प्रकार वंशी चुरा ली श्री कृष्ण से। बोली बांसुरी, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, तुमको आशीर्वाद देती हैं। बांसुरी बोल उठी, ऐसी क्या सेवा मुझसे संपन्न हुई कि आप प्रसन्न हैं और मुझे आशीर्वाद दे रही हैं? ऐसा मैंने क्या कर दिया? तो कहती हैं कारण ये है कि तुम दिन में तो चुप रहती हो, हमारे ऊपर करुणा करती हो, दोपहर के समय तुम्हारी आवाज़ हमारे कानों में नहीं पड़ती है, तो उस समय हम क्या करते हैं, तो हम घर का काम कर लेती हैं, रोटी बना लेती हैं, झाड़ू लगा लेती हैं, अपने पति की सेवा कर लेती हैं। इसलिए अरे बांसुरी, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं कि तुम उस समय बचती हो जब हमें डांट वाट ना पड़े और हम कृष्ण के प्रेम में भाग लें। बांसुरी ने कहा, अच्छा देवी, आप लोगों का प्रसाद प्रसन्नता सिर पर जो आशीर्वाद देने हो तो दे लो। कह रही है आपकी प्रसन्नता हमारे सिर माथे पे, आपको जो आशीर्वाद देना है दे लो। बोली पहला आशीर्वाद ये है कि निश्छद्र मस्तु, मतलब ब्राह्मण लोग जब यज्ञ पूरा हो जाता है तब बोलते हैं निश्छद्र मस्तु। बोली सखी बांसुरी, तुम भी निश्छद्र हो जाओ। जब छेद ही नहीं रहेंगे तो बांसुरी बजेगी कैसे? तुम्हारे छेद बंद हो जाए। गोपियों ने यह आशीर्वाद दिया, तुम्हारा हृदय भर जाए। और फिर मौखारे मस्तु, तुम्हारे अंदर बोलने में जो दुर्गुण है वह तुम्हारा मिट जाए। अब ये हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो प्रेम करता है तो उसके अंदर कोई छिद्र नहीं होना चाहिए। छिद्रान्वेषण करते हैं ना, दूसरे में दोष निकालते हैं, दूसरे की बात करते हैं, तो कह रहे हैं वो दूसरे की बात ना करे, दूसरे में दोष ना निकाले। फिर बोला कि मौखारे मस्तु,
जो हमारे अंदर बोलने का दुर्गुण है वो मिट जाए, ज़्यादा बोले नहीं। ज़्यादा जो हम बोलते हैं ना, बोलत बोलत भय बेकारा, बिन बोलत भय जय जयकारा। ज़्यादा बोलने का जो हमारा आदत है ये हमें हमारे कर्म बनाती है, हमें तंग करती है। तो कहने इसलिए मौन रहना सीखो। फिर कृष्ण गोवर्धन तो उठा लेते हैं, पर सखी तुम इतनी भारी हो जाओ कि उनके हाथ से ना उठो। अब वो कह रहे हैं कृष्ण जी गोवर्धन तो उठा लेते हैं, पर बंसी तुम इतनी भारी हो जाओ कि उनके हाथ से ना उठो। देखो ये आशीर्वाद के ब्याज से श्राप है। तो वो मुरली को श्राप दे रही हैं या आशीर्वाद दे रही हैं? श्राप दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि आप ये समझें कि बांसुरी उनके चित्त को कितना विकल करती है। वो ये बता रही है कि बांसुरी कितना विकल करती है, क्योंकि जब वो बांसुरी बजती है तो ना तो वो कृष्ण के पास भाग पाती हैं और ना घर में रह पाती हैं, विकल हो जाती हैं। ये बांसुरी तो महाराज अद्भुत कर देती है। फिर गोपियाँ कहती हैं, हे मुरहर, हे मुरारे, बांसुरी बजाया करो, लेकिन जब हम रसोई बनाया करें तब ना बजाया करो। कहने बांसुरी तो बजाया करो, पर जब हम रसोई बनाते हैं, हम घर का काम करते हैं, उस समय मत बजाया करो, क्योंकि हमारी सूखी लकड़ियां गीली हो जाती हैं। तुम्हारी बांसुरी में इतना प्रेम है, इतना रस है कि हमारी सूखी लकड़ियां गीली हो जाती हैं, हमारी आग बुझ जाती है। ठंडक है ना उसमें, तो हमारी आँख बुझ जाती है, बड़ी कठिनाई होती है। रसोई बनाने के समय बांसुरी मत बजाया करो कन्हैया। कैसे फिर हम खाना बनाएं बच्चों के लिए, पति के लिए, उस समय मत बजाया करो। अब कह रही लीला माधुरी क्या है? जिस समय प्रातः ब्रज से निकलते हैं और साय वन से लौटते हैं, क्या छटा है, क्या लीला करते हैं, झूम झूम कर चलते हैं। कहने कृष्ण कन्हैया जो है सुबह सुबह जब घर से निकलते हैं और जब लौटते हैं ब्रज में, तो उनकी क्या लीला होती है, कैसे चलते हैं। झूमी झूमी पग धरत, धरनी पर गति मतंग, लजा वही लटक लटक, मन मोहन आवनी, झूमी झूमी पग धरत परनी पर। कह रहे झूम झूम के धरती पर कदम रखते हैं और ऐसे झूम झूम के चलते हैं, मटक मटक के चलते हैं, और इतने सुंदर हैं कि लोग इनको देखते ही रह जाते हैं। लीला पूर्वक पाद विन्यास करते हैं, ठुमक ठुमक कर पाद विन्यास करते हैं, घूम घूम कर देखते हैं, हर एक की तरफ देखते हैं कि कोई रह ना जाए। सबकी आंखें उनकी तरफ लगी हुई हैं। चाहे 3-4 साल की लड़की हो वो भी भाग आती है, चाहे 60 साल की 80 साल की बूढ़ी माता जी हो वो भी भाग आती हैं, चाहे 16 साल की, चाहे 20 साल की, सब भाग आते हैं अपने घरों से जब कन्हैया निकलते हैं। जब ब्रज को जाते हैं गैया चराने, तो हर एक कोई अपने घर से निकल आता है, कोई घर में नहीं रुकता, सबको कन्हैया के दर्शन करने। और सब काफ़ी देर से पहले से खड़े रहते हैं, कब कन्हैया निकलेगा और कब हम उसके दर्शन करेंगे। अब एक एक से आँख मिलती है कन्हैया की। जितनी स्थिरता ब्रह्म में है, उतनी चंचलता कृष्ण में है। प्रतिक्रिया हो गई, ब्रह्म का स्थायित्व कृष्ण में चांचल्य के रूप में परिणत हो गया। कह रहे ब्रह्म और श्री कृष्ण अलग अलग नहीं है, पर जब श्री कृष्ण के रूप में आते हैं तो वो चंचल हैं, और जब वो ब्रह्म के रूप में है वो तब स्थिर है। कहो ब्रह्म स्थिर है या चंचल? बोले वे दोनों है, रसो वैसा और रासो वैसा। तो जब वो स्थिर है तो वो रसो वैसा है, और रासो जब रास मतलब जब वो रास करते हैं, नृत्य करते हैं, तो वो चंचल है। अचल भी वही है, चंचल भी वही है, चंचल अचल का अधिष्ठान भी वही है, चंचल अचल का आश्रय भी वही है। कह रहे श्री कृष्ण जो है चंचल भी है और अचल भी है। जब वो ब्रह्म के रूप में है तो अचल है, और जब वो लीला करते हैं तब वो चंचल है। चंचल अध्यस्त भी उसी में है, वही चंचल है, वही अचल है। ये नहीं समझना कि वेदांती लोग जिस अचल का विचार करते हैं वे सिर्फ अचल ही अचल है, चंचल है ही नहीं। कह रहे ब्रह्म जो है वही श्री कृष्ण के रूप में आया है, वही
ब्रह्म है और वही श्री कृष्ण है। वो चंचल भी है और वो अचल भी है। कभी अकेला होता है कृष्ण, बांसुरी बजा रहा होता है, गोपियाँ नाच रही होती हैं। अब उन चंचलता की वो दिखा रहे हैं भगवान कैसे चंचल है। कभी श्री कृष्ण अकेले होते हैं, बांसुरी बजा रहे होते हैं तो गोपियाँ नाच रही होती हैं। कभी गोपियों के साथ नाच रहा है, कभी मंडल बनाकर गोपियाँ नाच रही हैं। कभी श्री कृष्ण गोपियों के साथ नाच रहे हैं, कभी मंडल बना के गोल गोल बनाकर गोपियाँ नाच रही हैं और श्री कृष्ण भीतर चले जाते हैं, वो नाच रहे होते हैं। जो मेन व्यक्ति होता है उसको भीतर करते हैं ना, आप भीतर नाचो, हम आपके चारों तरफ गोला बना के नाचेंगे। कभी नाचता है, कभी नचाता है। कह रहे भगवान जो है वो है नटवर है, सारे संसार को नचाते हैं और गोपियाँ उनको नचाती। तो बोला किसको? जो सारे संसार को नचाए, तभी तो भगवान को नटवर कहा। तो जो सारे संसार को नचाए उसे कौन नचा सकता है? प्रेम। भक्त के प्रेम में भगवान नाचते हैं। ये कृष्ण ब्रह्म का वर्णन है। जो ब्रह्म को एकांगी मानते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो जो ब्रह्म है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, वह पूर्ण कैसे होगा? यह परब्रह्म परमात्मा शामीभूत ब्रह्म है, सांवरा ब्रह्म है। तो कह रहे हैं वही जब एक निराकार साकार होकर आता है तो वो कृष्ण के रूप में आता है, राम के रूप में आता है। तो इस समय कृष्ण के रूप में आया है, तो वही ब्रह्म शामीभूत ब्रह्म है, सांवरा ब्रह्म, अलग नहीं है। वही निराकार, जिसकी हम पहले निराकार निराकार करके व्याख्या करते थे, वही साकार रूप में आया है। अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके सुनहले बाल हैं, उसके मुखमंडल से सुनहली ज्योति निकलती है। बड़े बड़े उपनिषद, सर्वमान्य उपनिषद बोलते हैं। आप देखेंगे कि श्री कृष्ण के रूप, जिसको शीशे में देखकर श्री कृष्ण के मन में क्या आया? बोले इतने सुंदर हैं श्री कृष्ण कि एक बार अपनी शक्ल शीशे में देख रहे थे। तो जब उन्होंने अपनी शक्ल शीशे में देखी तो बोले मैंने तो कभी नहीं देखा, ये कौन है? बोले मैं तो इसको पहचानता नहीं हूँ, ये कौन है? बोले लाला आखिर चाहते क्या हो? बोले चाहते हैं कि मैं राधा होता तो इसी से ब्याह कर लेता। अपनी शक्ल को देख के कहते हैं अगर मैं राधा होता तो इसी से ब्याह कर लेता। श्री कृष्ण के मन में कामना हो जाती है कि जिस अपने प्रतिबिंब को देखकर इतने सुंदर हैं वे कृष्ण देखो। बात ये है, योगी लोग परमात्मा का वर्णन करते हैं, समाधि में वर्णन करते हैं। योगी लोग जो हैं जब परमात्मा का वर्णन करते हैं तो कहते हैं चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। वेदांती लोग करते हैं तो कहते हैं साक्षी भाव में रहना है। पर भक्त जब भगवान का वर्णन करते हैं तो आनंद अंश पर करते हैं। भगवान का वो है ना सत चित्त आनंद। तो सत से तो योगी लोग करते हैं, समाधि लगाते हैं। चित्त से वेदांती लोग करते हैं साक्षी भाव पर, और भक्त लोग आनंद अंश पर वर्णन करते हैं। ज्ञान में विवेक की प्रधानता है, आनंद अंश में प्रेम की प्रधानता है। परमात्मा एक ही है। कहने प्रेम में ज़्यादा आनंद, तभी तो भक्ति में ज़्यादा लोग आते हैं। वही सत्य है, वही चित्त है और वही आनंद है। वह रस स्वरूप है और इस रस को पाकर भक्त भी आनंदी हो जाता है। सायंकाल श्री कृष्ण गाय चराकर ब्रज में लौट रहे हैं। श्री कृष्ण की रूप माधुरी का एक नमूना देखो। काले चिकने घने घुंघराले बाल स्निग्ध हैं, सुचिकन है, सुसूक्ष्म है, और उनके ऊपर गाय के खुर से उड़ उड़कर धूल पड़ी हुई है। यही वाला तो गा रहे थे श्लोक। सुखदेव जी जब वन में गए थे तो व्यास जी के शिष्य थे, वो यही वाला श्लोक गा रहे थे, इसका ये अर्थ है। तो उसको सुनकर वो इतने विह्वल हो गए कि उनके पीछे दौड़ गए। तो उन्होंने कहा था उनके शिष्यों ने कि अगर हमें जंगल में कभी शेर मिल जाए या हमें डर लगे तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा तुम लोग भागवत के श्लोक गाया करना। तो ये वाला श्लोक गा रहे थे, तो उनको इतना सुंदर लगा सुखदेव मुनि को कि वो पीछे पीछे चल दिए।
और व्यास जी के आश्रम में आ गए। गोपियों ने देखा मयूर पिच बंधा हुआ है। मयूर पिच राधा प्रिय है। राधा रानी के प्रिय मोर का पंख सिर पर बांधे हुए हैं। राधा रानी को मयूर पिच पसंद है, इसलिए बांधे रहती है। कुछ लोग कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मोर पंख मैंने इसलिए लगाया है कि मैं भक्तों का पक्षपाती हूँ। पर ये मुझे पहली बार पता चला कि मोर पंख राधा जी को प्रिय है। मानो बताते हैं, अरे तुमको ही नहीं, तुम्हारे मोर पंख से भी मैं इतना प्यार करता हूँ। राधा रानी से कह रहे हैं, तुमको ही नहीं, तुम्हारे मोर पंख को भी मैं इतना प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मोर बनने को भी तैयार। बादल को देख देख कर जैसे मोर नाचता है, वैसे ही हम भी तुम्हें देख कर नाचते हैं। राधा रानी से भगवान कह रहे हैं, तो प्रेम सीखना है तो श्री कृष्ण से सीखें। हम नाचते हैं कि हमारी आँख ललाट के नीचे ना रहे, हमारी आँख ललाट से भी ऊपर हो जाए कि दूर से भी तुम्हें देख सके। कहने जब हम नाचते हैं तो हम सोचते हैं हमारी आँख ललाट से भी ऊपर हो जाए, यहाँ आ जाए, ताकि दूर से ही हम राधा रानी को देख लें। वृंदावन के फूल प्यारे हैं, चितवन प्यारी है, मुस्कान प्यारी है। अपने प्यार को समेट कर ले चलो अपने भगवान के पास। कह रहे जितना भी तुम्हारे हृदय में प्रेम है उसे समेट लो, उसे इधर उधर मत बिखराओ, उसे समेट कर भगवान के चरणों में ले चलो, क्योंकि वही आनंद है, वही सुख है, वही शांति है। संसार में जहाँ भी प्रेम लगाओगे, जहाँ भी मन लगाओगे, देखिए धन से जो प्रेम करते हैं वो धन में लगाते हैं, पत्नी से जो प्रेम करते हैं, काम से जो प्रेम करते हैं पत्नी में लगाते हैं, पर किसी में सुख नहीं मिलता। पर जो भगवान से प्रेम करते हैं वो अपना मन भगवान में लगाते हैं। और मनुष्य कहीं ना कहीं तो प्रेम करता ही है, प्रेम के बिना वो रह नहीं सकता। बच्चों से भी प्रेम करता है आदमी तो उसमें भी डर, चिंता, फिक्र, राग, द्वेष बने ही रहते हैं। तो कह रहे हैं अपने प्रेम को समेट कर भगवान में लगाओ, वही प्रेम करने योग्य है, और दुनिया में कोई प्रेम करने योग्य है नहीं। देखो गोपियों ने वेणुगीत का श्रवण किया, उनके चित्त में आकर्षण उत्पन्न हुआ। इसको पूर्व राग बोलते हैं। पूर्व राग माने मिलने के पहले मिलन का प्रेम। अब कह रहे हैं गोपियों जब भगवान से मिली नहीं थी, रास नहीं हुआ था, तो उससे पहले ही उन्होंने श्री कृष्ण से तो मिलती रहती थी, देखती रहती थी, आते जाते श्री कृष्ण से उनकी शैतानियाँ होती रहती थी। वो कभी उनकी मटकी फोड़ देते थे, कभी उनका माखन खा जाते थे, तो प्रेम उनका हो गया था। अब जिससे प्रेम हुआ उससे मिलने की लालसा भी तो होगी ना। जहाँ प्रेम होता है तो वहाँ हम चाहते हैं हम उससे मिलकर एक हो जाएं। तो हमारा भगवान से प्रेम है तो हमें चाहना है कि हम भगवान से मिलकर एक हो जाएं। वहाँ तो चाहना नहीं होती, संसार में तो चाहना होती है कि हम उससे मिलकर एक हो जाएं। लालसा होने पर क्या होगा? प्रयत्न होगा। तो प्रयत्न हुआ तो गोपियों ने क्या करा? कात्यायनी देवी की पूजा की। भगवान ने बताया कि तुम तो हमारी जाति बिरादरी की हो, हमारी प्रेमिका हो, प्रेयसी हो, गोपी हो। देखो हम तो मथुरा की जो यज्ञ पत्नियाँ हैं उनको भी नहीं भूलते। अब भगवान कह रहे हैं कि जो मथुरा की यज्ञ पत्नियाँ हैं जिन्होंने यज्ञ किया था उनको भी हम नहीं भूलते, तो तुमको कैसे भूल जाएंगे? ये सब काम एक साथ है। गोपियों का पहले दूरदर्शन, फिर आँखों का मिलना, फिर लालसा का उदय होना, फिर प्रयत्न करना, फिर सिद्ध मनोरथ होना, अर्थात देवी की पूजा के व्रत पर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण उनको रास का वरदान देना, है ना। कह रहे हैं पहले क्या हुआ? पहले उनका प्रेम हो गया, फिर उन्होंने प्रयत्न किया, फिर उन्होंने व्रत किया, और फिर श्री कृष्ण ने कहा कि उनको वरदान दिया कि हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। अब कह रहे हैं दृष्टांत के रूप में यज्ञ पत्नियों की कथा आती है। दृष्टांत के रूप में जब यज्ञ पत्नियों की कथा आती है तो लगता है यहाँ क्यों आ गई यज्ञ पत्नियों की कथा, इसका कोई तालमेल तो बैठता नहीं है, इसका क्या मतलब है यहाँ पे। तो उसके वो बता रहे हैं कि क्यों आई है। गोवर्धन धारण के समय वीर रस प्रकट करके पराक्रम दिखाया। अब भगवान ने दिखाया कि जिससे तुम प्रेम कर रहे हो कोई ऐसा वैसा नहीं है। उन्होंने गोवर्धन धारण किया अपनी कन्नी उंगली पे,
और वीर रस दिखाया कि देखो मैं कितना वीर हूँ। पर्वत को धारण करना ये वीर रस है, श्रृंगार रस का पोषक इतना बहादुर है कि वे जिससे हम प्रेम करते हैं वीर के प्रति आकर्षण होता है ना। अगर कोई लड़की को कोई छेड़ रहा हो और तंग कर रहा हो और उसको आके बचा ले, हीरो जो बचा ले, तो फिर क्या होता है, उसका उधर आकर्षण हो जाता है। तो अब ये वीर रस का पोषक है। प्रेम जो है, जब हम किसी में वीरता देखते हैं तो उससे हमारा प्रेम होता है। गोपियों के चित्त में आकर्षण उदय हुआ, कर्मवाद का विध्वंस हुआ। परमात्मा प्रेम से मिलता है, कर्म से नहीं। इंद्र का मर्दन माने, इंद्र देवता के यज्ञ याग आदि रूप का कर्म साधन का मान मर्दन हुआ। अब देखिए इसमें कई सारी चीज़ें आगे एक्सप्लेन करेंगे कि भगवान कह रहे हैं मैं जो हूँ कर्म से भी नहीं मिलता हूँ। और भगवान ने इंद्र का भी मर्दन किया, है ना, कि भाई तुम इंद्र की पूजा कर रहे हो, तो भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। जैसे वो तो पूजा करते थे इंद्र की और इनकी नहीं करते थे, गोवर्धन नाथ की। तो कहा कि इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन जी की पूजा करो। तो इंद्र का मान मर्दन भगवान ने करा दिया। क्यों कराया, देखिए, देखो हाथ का देवता इंद्र है, पहाड़ भी उठाया तो कृष्ण ने अपने ऊपर नहीं लिया, उनके हाथ में बैठा हुआ जो इंद्र था उसके ऊपर ही रख दिया कि लो बेटा तुमने बहुत सताया है, वर्षा करते हो ना। और फिर शत्रु के सामने शत्रु को ही भिड़ा दिया। कह रहे हैं अब उन्होंने इंद्र के साथ गोवर्धन की शत्रुता करा दी। हाथ पे उठाया ना, तो हाथ का देवता इंद्र है, तो उसकी शत्रुता करा दी गोवर्धन से। दोनों आपस में वो है, क्योंकि गोवर्धन की पूजा हो रही है ना, अब चिढ़ गया इंद्र गोवर्धन से, इनकी पूजा हो रही है, मेरी पूजा नहीं हो रही। तो कह रहे शत्रु शत्रु को भिड़ा दिया। कैसे, बोले इंद्र ने पहाड़ों की पाँख पहले काट दी थी, तो पहाड़ों से उसकी पहले से ही दुश्मनी थी। तो बोले दुश्मन के सामने दुश्मन को खड़ा कर दो, खुद मत खड़े हो। कह रहे दो लोगों को भिड़ा दो और तुम बीच में से हट जाओ। कृष्ण ने ये किया। इंद्र और पहाड़ की दुश्मनी है, तो इंद्र और पहाड़ों को भिड़ा दिया। इस प्रकार एक तो वीर रस से गोपियों के चित्त में श्रृंगार रस का संचार किया और 7 दिन तक लगातार आंख मिलाने का मौका मिला। यानी जब गोवर्धन पर्वत उठाया भगवान ने, तो 7 दिन तक गोपियाँ श्री कृष्ण को ही निहारती रही। तो 7 दिन तक उन्हें श्री कृष्ण को निहारने का मौका मिला। कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वो गोपियाँ और भगवान, मतलब सारे ब्रजवासी, वो और श्री कृष्ण देखने का मौका मिला। इससे प्रीति का उदय हुआ और दूसरे कर्म वादक विध्वंस हुआ। भाई भगवान कर्म से मिलेंगे, सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, कहने इसका भी विध्वंस हुआ। भगवान कर्म से नहीं मिलते, भगवान प्रेम से मिलते। आप कितना भी काम करिए, अच्छा देखिए लोग, कितनी लेडीज़ होती हैं काम कर कर करके चली जाती हैं, है ना, तो उनका भगवान से प्रेम नहीं होता, तो उन्हें भगवान मिल जाते। तो कह रहे हैं कर्म से भगवान नहीं मिलते हैं। ब्रज में इंद्रादि देवताओं की पूजा की अपेक्षा वहाँ की माटी की पूजा अच्छी है। ब्रज का एक कंकड़ भी स्वर्ग का देवता है, बोले उसकी पूजा करें। कृष्ण ने कहा स्वर्ग के देवता की नहीं, ब्रज के कंकड़ पत्थर की पूजा करो, ब्रज की महिमा बड़ी है। गोवर्धन धारण करके जब गोविंद पद पर अभिषेक हुआ, इंद्र का यज्ञ मिटाने से कर्म की साधनता गई और प्रीति उत्पन्न हुई ब्रजभूमि में। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।